हेलो। तो आज हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म जो है लेबस स्टैंड के अंदर केवल स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। तो पहले थोड़ा सा देख लेते हैं आइसोमर क्या होता है डेफिनेशन रूप में। आइसोमर्स क्या होते हैं कि किसी भी कंपाउंड के एक से अधिक जो है फॉर्म हो, लेकिन उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वह सेम है, लेकिन उसकी जो स्ट्रक्चर है, कंपाउंड का जो अरेंजमेंट है वह अलग अलग है। तो उस प्रकार उस एक कंपाउंड के अलग अलग आइसोमर होते हैं। मतलब कंपाउंड तो एक ही है, लेकिन अलग अलग आइसोमर्स होने के कारण, मतलब एटम्स का जो अरेंजमेंट है वह अलग अलग होने के कारण उनकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वह सेम रहता है। जैसे डेफिनेशन लिख देते हैं। एक मिनट। compounds which have same molecular formula but differ in structure. कहने का मतलब यह है कि उनका जो एटम्स का जो अरेंजमेंट है वह अलग अलग हो जाता है, उस कारण से उस कंपाउंड के आइसोमर्स बनते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये क्या है, आईयूपीएसी हमने पढ़ा था 1 2 3 4 कार्बन है, तो ये क्या होगा, ब्यूटेन। तो ये ब्यूटेन है और ये एन ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन है। और ये भी ब्यूटेन है, लेकिन ये कैसा ब्यूटेन है, ये आइसोब्यूटेन है। इसमें भी 4 कार्बन है, ठीक है, ये आइसोब्यूटेन है। तो इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें जो चेन है ये 4 कार्बन की चेन है, इसमें 4 कार्बन की चेन है। और इसमें जो चेन है, ये चेन है, एक लॉन्गेस्ट जो चेन है वह 3 कार्बन की है। तो इसमें क्या हुआ, चेन आइसोमरिज्म हुआ। यहाँ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अलग अलग है ना, इसमें अलग से यहाँ पर एक ब्रांच जुड़ी हुई है, तो इस कारण से ये इसका आइसोमर है, ये दोनों आपस में आइसोमर हैं, ठीक है। तो इनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह अलग अलग हो जाता है, तो ये आइसोमर है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमर्स। टाइप्स ऑफ आइसोमर्स के टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के टाइप तो काफ़ी है। जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, ठीक है, स्टीरियो आइसोमरिज्म है ना, जिसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी आ जाता है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे पहले टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। हमारे टॉपिक में 2 ही हैं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो, तो वो देखते हैं। एक मिनट। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, उसमें 6 प्रकार का होता है। चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन, मेटामरिज्म, फंक्शनल, टॉटोमरिज्म, रिंग चेन। तो जो
पहले हम देखते हैं चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म में क्या होता है कि जो चेन होती है, कार्बन कंपाउंड की जो चेन होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। जैसे ये है, इसमें 5 कार्बन है और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H12 है। इसमें भी 5 कार्बन है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी C5H12 है और इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 है। लेकिन जो इसकी जो चेन है कार्बन की, तो यहाँ इस कंपाउंड के अंदर कार्बन की चेन 5 कार्बन चेन है। मेन चेन के अंदर कार्बन की जो चेन है उसके अंदर 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। और ये जो कंपाउंड है इसके अंदर जो मेन चेन है वह ये रही, 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, ठीक है। और ये जो कंपाउंड है इसमें 3 कार्बन की चेन है, 1 2 3। तो इनमें तीनों में जो है कार्बन की जो मेन चेन है वह अलग अलग है, इस कारण से चेन आइसोमरिज्म है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। और जो इनका जो एटम्स का जो अरेंजमेंट है वह अलग अलग है तीनों कंपाउंड में, और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इस कारण से ये क्या है, एक दूसरे का आइसोमर्स है। आइसोमर्स की जो है प्रॉपर्टीज है फिजिकल और केमिकल अलग अलग होती है, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा एटम्स के अरेंजमेंट के कारण, ठीक है। और अलग अलग ये प्रॉपर्टीज शो करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग शो करेंगे, तो ये आइसोमर्स होते हैं। ये हो गया चेन आइसोमरिज्म। दूसरा अपना आता है पोजीशन आइसोमरिज्म। दूसरा आता है पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन पोजीशन आइसोमरिज्म में क्या है कि इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन डिफरेंट पोजीशन ऑफ ब्रांच या फिर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग रहेगी। चेन आइसोमरिज्म में तो क्या है, अलग अलग चेन है, ठीक है, चेन है यहाँ, लेकिन यहाँ क्या है, पोजीशन ऑफ ब्रांच की पोजीशन अलग रहेगी, लेकिन जो मेन चेन है, चेन तो वही रहेगी। अगर 5 कार्बन की चेन है तो 5 कार्बन की चेन रहेगी, 6 कार्बन की चेन है तो 6 कार्बन की चेन है रहेगी। अगर चेन अलग हो जाती है तो वह चेन आइसोमरिज्म हो जाता है। तो इसकी डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे इसको ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट पोजीशन ऑफ ब्रांच डिफरेंट। बस शॉर्ट एंड स्वीट और फास्ट। चीज़ें फास्ट भी होनी चाहिए, इतना ज़्यादा स्लो भी नहीं हो जाना चाहिए कि बिल्कुल पीछे रह जाएं, ठीक है। और ज़्यादा स्लो लग रहा है समझने में तो स्पीड कम कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं, दोबारा वीडियो देख सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म का। सीधी सी बात है, जिसमें ब्रांच की पोजीशन अगर अलग अलग है, जैसे एक ये कंपाउंड है, इसमें हमने यहाँ ब्रांच लगा दी, कार्बन की एक ब्रांच लगा दी, ठीक है। अब देखो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, इसके अंदर टोटल कितने कार्बन है, 6 कार्बन, तो C6H14 ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ये इसका है। दूसरा कंपाउंड लेते हैं, ठीक है, ये है C6H14, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम भी सेम है, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ द ब्रांच का जो अरेंजमेंट है वो अलग है। देखो यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ पर जो ब्रांच है वह सेकंड नंबर कार्बन, जो मेन जो चेन है ब्रांच है, मेन चेन है कार्बन की, उसके सेकंड कार्बन पर अलग से एक ब्रांच जुड़ी हुई है, और इसकी यहाँ पर जो ब्रांच है थर्ड कार्बन पर जुड़ी हुई है। तो इसकी जो ब्रांच की जो पोजीशन है, ये तो यहाँ पर सेकंड कार्बन पर है और ये यहाँ पर थर्ड कार्बन पर है, तो इसके कारण ब्रांच की पोजीशन चेंज हो गई, इसलिए यहाँ क्या हो गया, पोजीशन आइसोमरिज्म। बस इतना याद रखना कि पोजीशन आइसोमरिज्म क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ द ब्रांच और फंक्शनल ग्रुप वो डिफरेंट होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है। अब इस अरेंजमेंट के कारण ये जो ब्रांच का जो अरेंजमेंट हुआ है अलग अलग, यहाँ पर और यहाँ पर थर्ड पर, तो उसके कारण इनके अंदर जो है प्रॉपर्टी चेंज हो गई आपस में, केमिकल और या फिजिकल,
कल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो गई, उस कारण से ये क्या है, आइसोमर्स तो हैं ये, क्योंकि मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, अरेंजमेंट ऑफ द ब्रांच अलग अलग पोजीशन पर है, इस कारण से पोजीशन आइसोमर्स में। ठीक है, अब एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हम कैसे पता लगाएं कि पोजीशन आइसोमर्स में है यहाँ या फिर चेन आइसोमर्स में है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या है, जैसे ये एग्जांपल है, यहाँ हम क्लोरीन क्लोरीन लगा देते हैं, एक ये कंपाउंड है, एक ये कंपाउंड है, यहाँ पर भी 2 क्लोरीन लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो ये पोजीशन है या फिर ब्रांच है, पोजीशन है या फिर चेन है। तो देखो सबसे पहले देखते हैं 1 2 3 3 कार्बन की चेन है, 1 2 3 3 कार्बन की चेन है, तो चेन तो सेम है, तो चेन आइसोमरिज्म तो होगा नहीं। लेकिन क्लोरीन की जो पोजीशन है यहाँ पर तो सेकंड कार्बन पर है और यहाँ थर्ड कार्बन पर है, तो ये क्या होगा, पोजीशन आइसोमरिज्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं कि OH, ये कंपाउंड है, दूसरा कंपाउंड क्या है, ये OH है। अब देखो ये कंपाउंड है, अब इसमें पोजीशन है या फिर क्या है वो देखते हैं। तो कार्बन की काउंटिंग करते हैं मेन चेन में, तो 1 2 3 और यहाँ पर भी 1 2 3 4 कार्बन आ गए। अब यहाँ देखने वाली बात ये है कि देखो राम कि यहाँ पर जो पोजीशन है एल्कोहल ग्रुप की वो तो फर्स्ट कार्बन पर है और यहाँ पर सेकंड कार्बन पर है। ठीक है, और अब हम देखते हैं चेन को, तो यहाँ पर 3 कार्बन की जो है मेन चेन है, ये 3 कार्बन की मेन चेन है, एक अलग से यहाँ ब्रांच जुड़ी हुई है, और इसमें 4 कार्बन की मेन चेन है। तो इसमें चेन आइसोमरिज्म भी हो रहा है और पोजीशन भी हो रहा है, दोनों हो रहे हैं, क्योंकि पोजीशन भी अलग अलग है और चेन भी अलग अलग है। यहाँ 3 कार्बन की चेन है और यहाँ 4 कार्बन की चेन है, अलग अलग चेन है। तो अब इसमें क्या होगा, तो हमेशा याद रखना अगर चेन और पोजीशन एक साथ आ जाएं, चेन और पोजीशन, तो उसमें हम प्रायोरिटी किसको देंगे, चेन आइसोमरिज्म को। तो प्रायोरिटी किसको देंगे, चेन आइसोमरिज्म को, चेन को देंगे ना कि पोजीशन को। ये हमें याद रखना है, प्रायोरिटी किसको देंगे, चेन आइसोमरिज्म। तो इसमें क्या होगा, चेन आइसोमरिज्म होगा इन दोनों कंपाउंड के अंदर, फर्स्ट और ये सेकंड के अंदर क्या होगा, चेन आइसोमरिज्म होगा। ये हमें याद रखना है, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है चेन आइसोमरिज्म के। दूसरा है, अब तीसरा आता है हमारा, थर्ड है मेटामरिज्म। तो मेटामरिज्म क्या है, कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप फ्रॉम आइदर साइड ऑफ ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें मेटामर में एक बात याद रखना है कि यहाँ पर क्या होता है, जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं यहाँ ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख ही देते हैं, मेटामरिज्म की डेफिनेशन, कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सबके अंदर सेम डेफिनेशन है, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ
एटम्स और ग्रुप, एटम्स और ग्रुप फ्रॉम आइदर साइड, फ्रॉम आइदर साइड ऑफ ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ये क्या है, मेटामरिज्म हो गया, मेटामर की डेफिनेशन। तो ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं वो एक बार देख लेते हैं। जैसे कि ईथर हो गया, ये क्या है, ये क्या है, ईथर है ना। और एक हो गया थियो ईथर, थियो ईथर, ये याद करना है क्योंकि याद करने से ही होगा, एक बार लिखने के बाद ये आ जाएगा। ये क्या है, कीटोन है, कीटोन, ठीक है। और जहाँ ऑक्सीजन की जगह अगर क्या लग जाए, सल्फर लग जाए, तो वो क्या हो जाता, थियो, थियो कीटोन, थियो कीटोन, ठीक है। और कौन सा है, और एस्टर भी तो है, ये क्या है, एस्टर, ठीक है। ये क्या है, ये बताओ क्या है, नाइट्रोजन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच होगा, इस कारण से यहाँ पर दो जो है फ्री रेडिकल बने हुए, तो ये क्या है, सेकेंडरी एमीन। यहाँ पर भी जो ब्रिज बनेगा, जहाँ जहाँ ब्रिज बनने की संभावना है, ठीक है। और क्या है, टर्सरी एमीन भी है, ये क्या है, 3 डिग्री एमीन, इसमें भी क्या है, ब्रिज बनेगा। और क्या है लास्ट में, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, ये क्या, एनहाइड्राइड है। तो ये जो हैं, ये जो फंक्शनल ग्रुप हैं, ये ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप हैं, ये याद रखने हैं। ये जहाँ पर भी आ जाते हैं तो ये मेटामरिज्म शो करते हैं। अब एक बार और यहाँ देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स। उससे पहले एक चीज़, हाँ, कि प्रायोरिटी क्या रहेगी, प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी होगी वो रहेगी मेटामरिज्म की, कौन कौन मेटामर हैं। उसके बाद किसकी रहेगी, चेन की। उसके बाद क्या किसकी रहेगी, पोजीशन, ठीक है। ये प्रायोरिटी रहेगी अगर कहीं पर भी आ जाते हैं तो। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये क्या है, ये क्या है, हमने क्या देखा था, ये क्या है, ईथर है ना। तो ये क्या, ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप है ना, दोनों ओर ब्रिज बना रहा है एक प्रकार से। यहाँ बीच में फंक्शनल ग्रुप है और साइड में, दोनों साइड में क्या है, एटम्स हैं, ठीक है। एक कंपाउंड ये रहा, इसके अंदर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक है। दूसरा कंपाउंड क्या है, ये रहा, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 और 4 कार्बन इसमें है, 4 कार्बन ही इसमें है, ठीक है। और एक और ले लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से थर्ड कंपाउंड कौन सा है, इसमें कितने कंपाउंड है, इसमें भी कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन, इसमें चारों में 4 कार्बन है। लेकिन जो ब्रिज के दोनों साइड जो अरेंजमेंट है एटम्स का, वह अलग अलग है। यहाँ
दोनों साइड दो दो कार्बन है, 2 कार्बन इधर है, 2 कार्बन इधर है। यहाँ क्या है, लेफ्ट साइड 3 कार्बन है और राइट साइड 1 कार्बन है। यहाँ कितना है, लेफ्ट साइड 3 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन, लेकिन यहाँ पर अरेंजमेंट भी अलग है। ठीक है, यहाँ पर अरेंजमेंट अलग है कार्बन का। 3 कार्बन तो है लेकिन अरेंजमेंट कैसा है, ये जो स्ट्रक्चर है हमेशा याद रखना है। कार्बन के साथ इस प्रकार से ग्रुप अटैच होते हैं ऐसे। ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, आइसो। तो ये यहाँ पर क्या है, ये आइसो फॉर्म बना रहे हैं। और यहाँ पर ये डायरेक्ट है, ये ब्रांच बन रही है 3 कार्बन की, तो ये आइसो नहीं है, तो इस कारण से ये अलग है। ठीक है, तो यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ भी 1 कार्बन है। ठीक है, तो ये आपस में क्या है, मेटामरिज्म है, मेटामर है एक दूसरे के। ये क्या है, 1 2 एंड 3 मेटामर्स, मर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के मेटामर्स हैं। ठीक है, मतलब एक इसके मेटामर में 1 और 2 आपस में मेटामर्स में, 1 और 3 है, 2 और 3 है आपस में मेटामर्स में, तो एक दूसरे के आपस में मेटामर्स हैं। ठीक है, एक दो एग्जांपल और देखते हैं फिर आगे चलते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, सीधी सी बात है, डिफरेंट अरेंजमेंट होता है ब्रिज के आसपास। तो ब्रिज के दोनों साइड, जो ब्रिजिंग जो फंक्शनल ग्रुप है उनके दोनों साइड, तो वहाँ क्या होगा, मेटामरिज्म शो होगा। जैसे एक और देख लेते हैं एग्जांपल। ये क्या है, ये है बेंजीन, और बेंजीन पर अगर हम एक यहाँ पर फ्री रेडिकल की ब्रांच लगा देते हैं यहाँ पर, तो ये क्या, फिनाइल है। ठीक है, याद रखना है, C डबल बॉन्ड O O। ये क्या है, और ये क्या है, ये है एस्टर, ये रहा, ये एस्टर है। ठीक है, याद करना है। ये एक कंपाउंड तो ये हो गया, दूसरा कंपाउंड क्या है, दूसरा कंपाउंड भी बना देते हैं। जस्ट इसको मिरर इमेज कर देंगे, मिरर इमेज भी नहीं है, थोड़ा सा अलग तो है। ये कैसे अलग है देखते हैं। देखिए, तो ये आपस में टोटोमरिज्म है या मेटामरिज्म है या नहीं, तो हाँ मेटामर्स है। क्यों है मेटामर्स, क्योंकि देखो कार्बन से जो डायरेक्ट अटैच है यहाँ पर फिनाइल है, और यहाँ पर कार्बन से डायरेक्ट अटैच का है ये साइक्लोहेक्साइन है। ठीक है, IUPAC में हमने ये सारा पढ़ा था, तो ये साइक्लोहेक्साइन इससे डायरेक्टली अटैच है। तो जो ब्रिजिंग जो ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके दोनों साइड अलग अलग कंपाउंड है, डिफरेंट अरेंजमेंट है एटम्स का, तो इस कारण से ये क्या है, आइसोमर्स है। तो ये ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड डिफरेंट अरेंजमेंट है कंपाउंड का, इस कारण से इसे मेटामरिज्म बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये मेटामरिज्म भी हमारा खत्म हुआ। ये एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं। और ये अब चौथा कौन सा है, फंक्शनल। फोर्थ कौन सा है, फंक्शनल आइसोमरिज्म। फंक्शनल आइसोमरिज्म, फंक्शनल आइसोमरिज्म क्या है, इसमें क्या है, केवल डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, बस डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, और बाकी तो वही सेम डेफिनेशन है, कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप। बस यहाँ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होगा यहाँ, और कुछ नहीं। एग्जांपल देखते हैं, इजी से एग्जांपल हैं इसके, जैसे ये रहा, ये क्या है, हमने पढ़ा था कि क्या है, कीटोन,
देखो किधर का, ये रहा, ये कीटोन है, ठीक है, ये कीटोन है, ये कंपाउंड एक है। दूसरा कंपाउंड देखते हैं, ये क्या है, अल्कोहल है। अब देखो ये दोनों जो कंपाउंड हैं उसके अंदर, ठीक, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, 1 2 3 4, और यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4। कार्बन एटम तो सेम है और यहाँ पर ऑक्सीजन भी एक है, ठीक है। तो और यहाँ पे हाइड्रोजन भी सेम है, क्योंकि यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होकर के यहाँ पर अटैच हो गया, ठीक है। तो इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वह तो सेम है। कार्बन कितने होंगे, C4 होंगे कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन कितने होंगे, 3 3 6 और 2 8। और एक मिनट इसको खोल करके डिकंडेंस करते हैं, इस फॉर्म को अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। तो देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड C और CH3, तो ये इसकी फॉर्म है, ठीक है। ये हमने ओपन कर लिया। तो इसमें कितने हाइड्रोजन है, 3 2 5 और 3 8। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, C4H8O, ठीक है। और इसका भी जो फॉर्मूला होगा, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, C4। हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर कितने, 2, यहाँ पर कितने, 2। इसको खोल कर बता देते हैं, खोल कर देख लेते हैं इसको। ये मैं क्यों खोल रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए, IUPAC भी इसी से क्लियर हो जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 कार्बन इसमें है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है 1 और 2 कार्बन के बीच में, फर्स्ट और सेकंड। ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ, और यहाँ ये OH है, ठीक है। तो देखो वैसे काउंटिंग तो क्या है, उधर से होगी, सॉरी किधर से होगी, IUPAC के हिसाब से तो काउंटिंग तो जहाँ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है वहीं से प्रायोरिटी देते हैं ना, ठीक है। तो ये है। तो अब देखो इसमें भी कितने कार्बन है, 2 4 6 8। तो ये हाइड्रोजन है, सॉरी, इसमें भी 8 हाइड्रोजन है, यहाँ मैंने 5 लिख दिया गलती से उस कारण से, ठीक है। इसमें भी 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितना है, 1। सॉरी एक मिनट, कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ कहाँ है, गड़बड़ यहाँ है, यहाँ ये 2 नहीं आएगा, यहाँ 1 आएगा। देखो बैलेंस ही नहीं बैठ रही है ना, यहाँ 2 हाइड्रोजन रख देंगे तो अब बैलेंस ही हो गई। कार्बन की 4 होती है ना, तो 1 1 2 3 हाइड्रोजन और एक ये 4 हो गई ना। तो इसमें 8 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पर तो ये क्या है, कीटोन है, ठीक है। ये समझाने के लिए किया था, इसको हटा देते हैं। ठीक है। तो ये तो क्या है, ये तो क्या है, कीटोन है, कीटोन। लेकिन ये क्या है यहाँ, एल्कोहल। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H8O, इसका भी क्या है, C4H8O, लेकिन ये तो क्या है, कीटोन है, इसकी प्रॉपर्टीज अलग हैं। ये क्या है, एल्कोहल है, इसकी प्रॉपर्टीज अलग हैं। तो इस कारण से जो अरेंजमेंट होता है एटम्स का अलग अलग होने के कारण, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स या फिर डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, वही बात है, फंक्शनल ग्रुप भी अरेंजमेंट, एटम के अरेंजमेंट होने के कारण अलग अलग फंक्शनल ग्रुप बन जाते हैं। तो अलग होने के कारण उसे क्या बोलते हैं, आइसोमरिज्म बोलते हैं। एक ही कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन वो प्रॉपर्टीज अलग अलग शो कर रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग होंगी कीटोन और एल्कोहल की, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग होंगी। तो इस कारण से ये क्या है, एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो ये क्या होगा,
फंक्शनल आइसोमरिज्म। अब देखते हैं प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, फंक्शनल को दी जाएगी या मेटामरिज्म को। तो सीधी सी बात है फंक्शनल को, तो प्रायोरिटी यहाँ लिख लेते हैं। प्रायोरिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा फंक्शनल आइसोमरिज्म, उसके बाद मेटामरिज्म, उसके बाद चेन, और सबसे लास्ट में पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म, इस प्रकार से प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, अब फिफ्थ है, और कोई एग्जांपल देखने की वैसे आवश्यकता नहीं है, इसी प्रकार से बस ये याद रखना, जैसे एल्कोहल है, ये याद रखना, जैसे ये एल्कोहल है, ये किस में कन्वर्ट हो सकता है, ये एल्कोहल एक तो कीटोन तो है ही है, कीटोन में कैसे, लेकिन साथ में क्या बनाएगा, वो एल्कीन बनाएगा। तो कीटोन से ज़्यादा प्रेफरेबल क्या है एल्कोहल के लिए, ईथर में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये किस में कन्वर्ट हो सकता है, एस्टर में। एस्टर में कन्वर्ट हो सकता है। एस्टर क्या है, ये क्या है ये एस्टर है। ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो सकता है। देखो हमने ऊपर भी देखा था, ये रहा एस्टर। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो सकता है, एस्टर में, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में भी 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन है, तो यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन है, इसमें एक्स्ट्रा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का तो कहीं पर भी हम अरेंजमेंट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं इधर उधर हाइड्रोजन को। ठीक है, तो ये याद रखना है। और एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड क्या है, CHO, ये एल्डिहाइड, इसका जो है किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड कीटोन में, ये कीटोन में हो जाएगा, ये क्या है, कीटोन है। ठीक है, और 1 डिग्री 2 डिग्री जो एमीन है वो भी क्या, ब्रिजिंग, और क्या है, साइनाइड है ये, या फिर आइसोसाइनाइड है, ये भी क्या है, फंक्शनल आइसोमरिज्म शो करेंगे, क्योंकि आपस में कन्वर्ट हो जाएंगे, साइनाइड आइसोसाइनाइड में, एल्डिहाइड कीटोन में। तो इनके जो हम ज़्यादा ये ज़रूरत नहीं है, बस ये समझने वाली बात हमने समझ ली है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मेन बात तो यहाँ ये क्लियर हो गया। इनके अगर एग्जाम्पल देखने हैं तो हम PYQ में और एग्जाम्पल्स देख लेंगे जब करेंगे वैसे। ठीक है, तो यहाँ टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब आता है फिफ्थ हमारा, समझ में तो आ रहा होगा, टोटोमेरिज्म। टोटोमर क्या होते हैं, फिफ्थ, इसका दूसरा नाम क्या है, डेस्मोट्रोपिज्म या एलिलोट्रोपिज्म या फिर क्रिप्टोट्रोपिज्म या फिर प्रोटोट्रोपी, इसके 3-4 नाम हैं, उसको लिख लेते हैं। ठीक है, वो अलग अलग नाम से एग्जाम में दे देते हैं, डेस्मोट्रोपिज्म और क्या बोलते हैं, एलिलोट्रोपिज्म और क्या बोलते हैं, और बोलते हैं इसको क्रिप्टोट्रोपिज्म ये इसके नाम है। मेन नाम तो क्या है, टोटोमरिज्म है, वो ही याद रखना है, और प्रोटोट्रोपी भी है, इसके ज़्यादा नाम देख करके ऐसे नहीं समझना कि ये ज़्यादा कठिन है, कठिन इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो हम पढ़ते हैं वह सरल हो जाता है, कठिन कुछ भी नहीं होता है, कठिन वाला कोई भी नहीं है। तो इसमें क्या है, इसमें एक बात क्या रखनी है याद, टोटोमरिज्म में एक नाम ही अलग सा है, बस इसमें याद रखनी है। तो इसमें क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होता है।
अगर हमें टॉटोमरिज्म करना है तो टॉटोमरिज्म के लिए इंट्रामोलिकुलर, इंट्रा एक होता है इंटर, एक होता है इंट्रा। इंट्रा मतलब उसी कंपाउंड के अंदर ही, तो यहाँ क्या होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर से क्या मतलब समझते हैं आप? प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन क्या है? ये प्रोटॉन ही तो है, H+, ठीक है। तो प्रोटॉन ट्रांसफर, तो इनमें क्या है, जैसे जो टॉटोमरिज्म है तो याद रखना कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म होगा। तो कीटो इनॉल एक तो ये है, और भी हैं इमीन अमीन, ठीक है, लेकिन वो हमें पढ़ना नहीं। मेन जो है वह क्या है, कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म। कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा, जो प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा यानी कि H+ का ट्रांसफर होगा। कैसे? देखो ऐसे एग्जांपल देखते हैं, उसी से समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं, कंडीशन, हाँ पहले सॉरी, कीटोनियल टॉटोमरिज्म या फिर टॉटोमरिज्म होने के कारण या इंटरमोलिकुलर ट्रांसफर होना है प्रोटॉन का, तो उसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? कंडीशन, कंडीशन ये है कि एक तो क्या होना चाहिए, कार्बन क्या है, अल्फा होना चाहिए, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन कौन सा है? स्टार्टिंग का कार्बन, जो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ होता है बस, ठीक है, वो अल्फा कार्बन होता है। या फिर और क्या होना चाहिए, वह कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, यानी कि 4 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए उसमें, ठीक है। और अल्फा कार्बन जो है उसके संग क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन भी होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन होते ही हैं। कई बार क्या होता है, अल्फा कार्बन तो है लेकिन उसमें कोई अदर ग्रुप्स जुड़े हुए होते हैं, तो ये कार्बन तो क्या है, अल्फा कार्बन है, लेकिन यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है, नहीं है। इस कारण से ये क्या है, ये कंडीशन रखी गई है कि उसमें अल्फा हाइड्रोजन तो होने ही चाहिए ना। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे तो वह कीटोइनॉल टॉटोमरिज्म शो नहीं करेगा, बस ये कंडीशन है कीटोइनॉल टॉटोमरिज्म। अब देखते हैं एग्जांपल, देखते हैं क्या हुआ। एग्जांपल देखते हैं, ये क्या है, कीटोन, ठीक है, कीटोइनॉल इसी कारण से बोलते हैं। अब इसका जो है देखते हैं, इसमें कीटोइनॉल टॉटोमरिज्म होगा या नहीं इस कंपाउंड में। तो देखो यहाँ ये जो कार्बन है ये एक सिंगल कार्बन से अटैच है या नहीं, किसी को भी देख लो, इसको देख लो या इसको, किसी को भी देख लो, तो हाँ ये कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, हाँ अल्फा कार्बन है। इससे हाइड्रोजन अटैच है, हाँ 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो ये भी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है तीनों। अब यहाँ देखते हैं कार्बन पर कितने बॉन्ड बने हुए हैं, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और ये 4 सिग्मा, ठीक है, समझ रहे हैं, 1 2 3 और ये 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो इसमें क्या है, इस कार्बन पर क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन और 4 सिग्मा है। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो इसमें कीटोइनॉल टॉटोमरिज्म होगा, हाँ होगा। कैसे होगा, देखो ये कंपाउंड मैंने डीकंडेंस फॉर्म में लिख दिया है। अब देखो ये हमने डीकंडेंस फॉर्म में लिख दिया है, अब यहाँ प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा। कैसे होगा, तो देखो कंडीशन हमें ये 1 2 और 3 इस प्रकार से रखनी है। 1 2 3 हमेशा काउंट 1 कहाँ से करना है, ऑक्सीजन ग्रुप से, ठीक है, ऑक्सीजन एटम से 1 2 3
3 इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी एक ही बात है कि इधर भी लिख लो। इसे 1-3 सिस्टम बोलते हैं, यानी कि प्रोटॉन का जो ट्रांसफ़र होगा 1 से 3 होगा या फिर 3 से 1 होगा। पहले ये जो डबल बॉन्ड है ये टूटेगा यहाँ पर, तो देखो इसको खोल लेते हैं। ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा इस डबल बॉन्ड का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ से जो हाइड्रोजन H+ जो है, प्रोटॉन जो है, ट्रांसफ़र होकर के यहाँ पर आ जाएगा। और अच्छे से देखते हैं, देखो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये जो सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ से यहाँ पर जाएगा, ये टूट करके, तो देखो इसको कैसे करते हैं अच्छे से समझते हैं। तो देखो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 और यहाँ पर भी CH3, तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये स्प्लिट होगा। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया स्प्लिट होने के कारण, और यहाँ से हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके प्रोटॉन निकलेगा H+ निकलेगा, तो यहाँ CH2 और यहाँ एक फ्री रेडिकल यहाँ पर भी बन जाएगा। ये क्या है, H+ है, तो यहाँ H+ अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ गया, तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर के बॉन्ड बना लेंगे। और यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है ही है, तो ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ ये बॉन्ड बन जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होता है। 1-3 सिस्टम में होता है प्रोटॉन का, 1-3 में भी होता है, 1-5 में भी होता है, तो हमें मैक्सिमम जो है 1-3 आएगा ऑप्शन में। तो इसमें कंडीशन हमने देख ली, कंडीशन क्या होनी चाहिए, कार्बन अल्फा कार्बन होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन भी होना चाहिए, चाहे भले 1 हो 2 हो, और सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए 4। तो इस प्रकार से होगा। दूसरा एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ये है, तो देखो इसमें कीटोनॉल होगा कि नहीं होगा। तो पहले क्या देखना है हमें, ये 2 कार्बन है इससे अटैच, दोनों को देखते हैं। देखो ये कार्बन है, ये अल्फ़ा है, हाँ है, ये कार्बन है, ये अल्फ़ा है क्या, ये कार्बन नहीं, ये 1 और 2 कार्बन से अटैच है, तो ये अल्फ़ा नहीं है। तो ठीक है, इधर से तो नहीं होगा, इसे देखते हैं। तो ये अल्फ़ा कार्बन है, हाँ, और इस पर 3 हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, तो ये अल्फ़ा हाइड्रोजन भी है, अल्फ़ा हाइड्रोजन भी है, और 4 सिग्मा बॉन्ड भी है। तो इसमें कीटोनॉल होगा, हाँ होगा। कैसे होगा वो देख लेते हैं। देखो ऐसे होगा, 1 2 3 इधर लगा लो या इधर लगा लो, बात एक ही है। ठीक है, एक तो ये कंडीशन भी हो सकती है, और 1 2 और 3 इधर भी जा सकता है। तो यहाँ से क्या है, ये डबल बॉन्ड तो यहाँ जाएगा और यहाँ का जो हाइड्रोजन है यहाँ चला जाएगा। तो इसकी फॉर्म क्या बनेगी, या OH या डबल बॉन्ड, ये एक तो ये बनेगा, और इसकी क्या बनेगी, ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ जाएगा, यहाँ का हाइड्रोजन है, तो यहाँ क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, OH। बस ये 2 कंडीशन बनती हैं। तो ये क्या, कीटोनॉल टॉटोमरिज्म है। तो टॉटोमरिज्म में क्या होता है, याद रखना है, बस यही याद रखना है। क्या याद रखना है कि इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन का ट्रांसफ़र, यानी कि H+ का ट्रांसफ़र होता है। कंडीशन क्या है, कार्बन अल्फ़ा होना चाहिए, sp3 कंडीशन होनी चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन, 4 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए, अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए। कीटोनॉल में 1-3 सिस्टम बोलते हैं इसे। ये क्या, 1 2 3 1-3 सिस्टम, 1 से 3 पड़ जाते हैं। अगर 1-3 सिस्टम काम नहीं करता है, यानी कि यहाँ पर वो कंडीशन नहीं बनती है, 5 पर बनती है, तो 1-5 सिस्टम भी काम में लिया जाता है। और भी जो है ये टॉटोमरिज्म और भी कंपाउंड शो करते हैं, जैसे नाइट्रो एसी नाइट्रो, ठीक है, नाइट्रोसो ऑक्सिम, इमीन और एनामीन, ठीक है, ये भी शो करते हैं, लेकिन हमें वो नहीं पढ़ना है इतना डिटेल में, वो ज़रूरत नहीं है। लास्ट है अपना क्या है, रिंग चेन राम, रिंग चेन आइसोमरिज्म। रिंग चेन आइसोमरिज्म, रिंग चेन आइसोमरिज्म क्या है, वही बात है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है,
लेकिन इसमें क्या, एक कंपाउंड के पास तो रिंग है और दूसरे के पास चेन है, तो रिंग और चेन से बन रहा है ना रिंग चेन। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सब में सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, बट वन कंपाउंड हैव चेन एंड अदर हैज अदर रिंग। बस इतनी सी बात है, इसमें तो ज़्यादा वो नहीं है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें तीन कार्बन है, 3 कार्बन इसमें है और 3 कार्बन ही इसमें है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं और 2 ही हाइड्रोजन यहाँ पर है। होगी ना बैलेंसी, इन कार्बन की बैलेंसी 4-4। तो टोटल कितने कार्बन है इसमें, तो इसके फार्मूला क्या हुआ C3H6, और इसका फार्मूला क्या हुआ, यहाँ कितने कार्बन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन है और यहाँ एक मिनट इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, सॉरी है ना, हाँ 3 रहेंगे ना, हाँ तो हो गए ना, इसमें भी 6 हाइड्रोजन है, तो इसका फार्मूला भी C3H6 हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन एक कंपाउंड तो रिंग फॉर्म में है, एक चेन में, तो ये क्या है, रिंग चेन आइसोमरिज्म होगा। रिंग चेन आइसोमरिज्म को और क्या बोल सकते हैं, फंक्शनल आइसोमरिज्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बस ये याद रखना, एक में रिंग होगा एक में चेन होगा, ठीक है। अब मेन इंपॉर्टेंट बात है प्रायोरिटी क्या होगी लास्ट में, तो हमने पहले देख लिया था, फंक्शनल की ज़्यादा होगी, मेटामरिज्म की, चेन की, पोजीशन की। अब लास्ट में फिर फंक्शनल से ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी रहेगी, टोटोमरिज्म की, और टोटोमरिज्म से ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी रहेगी, रिंग की। जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं प्रायोरिटी बढ़ती जाती है, बस पोजीशन और चेन को छोड़कर हमने पढ़े थे उसी सीक्वेंस में प्रायोरिटी बढ़ रही है। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी, रिंग चेन की, उसके बाद किसकी होगी, टोटोमरिज्म की, उसके बाद किसकी होगी, फंक्शनल आइसोमरिज्म की, उसके बाद मेटामरिज्म की, उसके बाद किसकी होगी, चेन की या पोजीशन की। पढ़ी तो पोजीशन है इससे पहले, लेकिन यहाँ क्या है, चेन की ज़्यादा होगी किससे, पोजीशन से, और सबसे कम प्रायोरिटी किसकी रहेगी, पोजीशन आइसोमरिज्म की रहेगी। तो यहाँ पर हमारा ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कंप्लीट होता है, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कंप्लीट हो गया है। कुछ इसके फॉर्मूलेज और हैं थोड़े से, मतलब फॉर्मूले नहीं, मतलब कुछ ट्रिक हैं कि इसमें कौन सा फंक्शनल आइसोमरिज्म होगा, ठीक है, वो भी हम कल देखते हैं वो, ठीक है। कल वो थोड़ी सी ट्रिक है, 5 मिनट की ट्रिक है, वो हम कल देखेंगे, ठीक है। आज इतना ही काफ़ी है, और कल हम इसको जो आइसोमरिज्म है इसको कंप्लीट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। हमने सिलेबस पहले देख लिया है, ठीक है। आइसोमरिज्म को कंप्लीट करने के बाद हम देखते हैं रेजोनेंस, या फिर रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, स्टेरिक इफेक्ट, ये लेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट, या फिर पहले इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट देख लेंगे, और लास्ट में टाइप्स ऑफ रिएक्शंस देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ये कंप्लीट होता है अपना, ठीक है। रिवाइज कर लेना, वीडियो को दोबारा देख लेना। पीडीएफ बनाने की मैं मतलब कोशिश कर रहा हूँ, इसमें मुझे पीडीएफ नहीं बन पाई, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी उस कारण से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।